वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर डाटास देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्रीकल्चर डाटा आपके यूपी पीसीएस एंड बीपीएससी और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं एसएससी से लेके चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन आपको हर साल सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो लेट अस बिगिन। और लास्ट वीडियोस हम लोगों ने देखा था जो मिसलेनियस का है, उसमें हम लोगों ने मिनरल्स आईएसएफआर और प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग और पे कमीशन पे आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जाके वीडियो के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं दोस्तों। सो लेट अस बिगिन दिस टॉपिक एग्रीकल्चर डाटास। ओके, एज यू ऑल नो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपना भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि जो एग्रीकल्चर करने वाले हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में इंगेज जो भी लोग हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, अब ये कितना क्वांटिटी में, आइए देखते हैं। ये आप देखेंगे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 54% जो भी इंडियंस हैं पॉपुलेशन, वो क्या है, दे आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। ओके, दे आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। बट आप देखेंगे कि जो जीबीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में आप देखेंगे, ग्रॉस वैल्यू में आप देखेंगे कि जो कितने परसेंटेज, मात्र 18% कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है दोस्तों, 18%, बट 54% क्या लोग इंगेज हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है दोस्तों, ये आप देखेंगे। और जहाँ तक की बात की जाए कि जो लैंडलॉर्ड है, एक बेसिक इंट्रो देता हूँ मैं। लैंडलॉर्ड है कि लैंडलॉर्ड की जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कौन सी जगह पे है, ये आपका देखने को मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आप देखेंगे बिहार में, देन आपका महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये भी आप देखेंगे कि जो लैंड होल्डिंग सिस्टम है, ठीक है, लैंड होल्डिंग ये सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे है, आप देखे होंगे ये मध्य प्रदेश में है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में, देन महाराष्ट्र, देन राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ये आपका लैंड होल्डिंग में है। इसी में हम जब आगे बात करते हैं लैंड होल्डिंग के बाद आप जब बात करेंगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की जब बात करेंगे, इसमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में आप देखेंगे कि ये कितने परसेंटेज, आप देखेंगे ये WTO का जो डाटा है 2022 का है, इसके अकॉर्डिंग आप 2.4% क्या है एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है। ठीक है, फ्रॉम आवर कंट्री। ओके, एंड आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर एलाइड एक्सपोर्ट है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर एलाइड एक्सपोर्ट क्या हुआ, वो भी आपका इंक्रीज हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक बेसिक इंट्रो के बाद आइए अब स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि कौन सी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में कौन सा स्टेट फर्स्ट है। ये एग्रीकल्चर डाटा ये लेटेस्ट वाला है। ठीक है, ये आप देखेंगे ये लेटेस्ट है। ठीक है, एंड वी विल सी कि जो ये लेटेस्ट में जो कोकोनट है, सबसे पहले हम कोकोनट के बारे में जानते हैं। कोकोनट क्या है, कोकोनट में आप देखेंगे जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट में आप देखेंगे ये कौन सा है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे ये कर्नाटका है, देन तमिलनाडु। ओके, एंड उसके बाद तमिलनाडु के बाद ये केरला है। वहीं हम एरिया वाइज कह रहे बात, ये केरला होगा, देन कर्नाटका होगा, देन तमिलनाडु होगा। और वहीं भी आप बात करें हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की जो बात करें प्रोडक्टिविटी की, सो इन दिस महाराष्ट्र में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस पे नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर कम क्षेत्रफल में ही अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इसमें आगे बात करते हैं जो कोकोनट में आप देखेंगे जो टॉप कंट्रीज हैं। ठीक है, टॉप कंट्री इसमें देखेंगे, टॉप कंट्री में आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस और उसके बाद अपना भारत है। अब वहीं एरिया वाइज बात किया जाए तो एरिया वाइज में फिलीपींस है, देन आपका इंडोनेशिया, देन आपका भारत है। वहीं कंट्री वाइज अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, ठीक है, अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए
तो आप देखेंगे प्रोडक्टिविटी में आपको वियतनाम देखने को मिलेगा, वियतनाम, ठीक है, ये वियतनाम देश है प्रोडक्टिविटी में कोकोनट। सेकंड में आप देखेंगे इसमें कॉटन की बात किया जाए, कॉटन, ठीक है, कॉटन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आप देखेंगे गुजरात है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग, देन उसके बाद महाराष्ट्र है, देन आपका तेलंगाना, ठीक है। ये आप देखेंगे जहाँ हाईएस्ट एरिया की बात करें, हाईएस्ट एरिया जहाँ पे उगाया जाता है ये आपका महाराष्ट्र, ये ध्यान देंगे। हाईएस्ट जब एरिया बोले तो आपको महाराष्ट्र मार्क करना है। और वैसे कॉटन अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन तेलंगाना। वहीं अगर देश की बात की जाए, कंट्री की बात की जाए, तो कंट्री में आप देखेंगे जो कॉटन है सबसे ज़्यादा चाइना, देन इंडिया, देन यूएसए, ठीक है, ये बात करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में देंगे। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट में आप देखेंगे कि जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में देखेंगे, हॉर्टिकल्चर में अपना ये सबसे नंबर 1 टॉप पे है उत्तर प्रदेश, देन उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आप देखेंगे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में। एंड हॉर्टिकल्चर में जो लार्जेस्ट एरिया है, एरिया की जब बात की जाए, लार्जेस्ट एरिया ये आपका कर्नाटका में होता है, ठीक है। 4th नंबर देखेंगे दोस्तों, 4th नंबर में आप देखेंगे ज्वार जो है, ज्वार, ठीक है, ज्वार सोरगुम की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, देन कर्नाटका में होता है, देन आपका राजस्थान में होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो एरिया की बात की जाए, एरिया की बात की जाए तो इसमें महाराष्ट्र है टॉप पे, ठीक है। और महाराष्ट्र के साथ अगर आप देश की बात की जाए, कंट्री की बात की जाए देश की, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, तो ये पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे कौन सा देश, ये यूएसए, फिर नाइजीरिया, देन आपका इथोपिया है, इथोपिया के बाद आपका इंडिया है, इंडिया कौन से नंबर का है, ये आपका 4th नंबर का है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, इसमें आप देखेंगे जो मैंगो, आम के बारे में जानते हैं। ये आम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, देन कर्नाटका में, ठीक है। वहीं हाईएस्ट एरिया की बात किया जाए तो हाईएस्ट एरिया में देखेंगे दोस्तों, ये हाईएस्ट एरिया में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है टॉप पे, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में आपको भारत मिलेगा, ठीक है, भारत मिलेगा पहले नंबर पे, उसके बाद चीन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट ये मीट के बारे में जानेंगे। मीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र करता है, देन आपका यूपी, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये ध्यान देंगे। और आप देखेंगे वहीं वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना, देन यूएसए, उसके बाद आप देखेंगे अपना भारत जो है कौन से स्थान पे है, ये 5th स्थान पे है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे मिल्क की बात करते हैं, दूध, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में आप देखेंगे इन दिस मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, ये टॉप प्रोड्यूसिंग क्या है स्टेट है, ठीक है। अब जहाँ वही टॉप 3 देखेंगे मिल्क पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात की जाए, अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे कौन सा, पंजाब, देन हरियाणा, देन राजस्थान है, ठीक है दोस्तों। और आप देखेंगे प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है, प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि आप हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। उसमें वैसे हिंदी और इंग्लिश में इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या कितना है, 444 ग्राम, ओके, पर डे, ओके, पर डे, ये ध्यान देंगे। और मिल्क में ही आप देखेंगे कि मिल्क का जो लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में किसका प्रोडक्शन है, सबसे पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे शीर्ष स्थान पे आपका इंडिया है, देन यूएसए है, उसके बाद आपका पाकिस्तान है, ठीक है। और काऊ मिल्क में देखेंगे, जहाँ काऊ मिल्क की बात करें, अगर केवल काऊ मिल्क का पूछ दिया तो इसमें डाटा चेंज हो जाता है, इसमें आपका यूएसए फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। और ये भैंस का अगर पूछा जाए तो ये भारत आता है फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशरूम के बारे में।
मशरूम आप लोगों को पता होगा। मशरूम में आप देखेंगे कि मशरूम ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसा ये प्रोडक्ट है कि इसमें जो मीट होता है ना, मीट के सारे जो प्रोटीन विटामिन सारे होते हैं सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो मशरूम के बारे में जानते हैं दोस्तों। मशरूम में आप देखेंगे जो टॉप स्टेट हैं वो कौन कौन से, उड़ीसा और उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट पाइन एप्पल की बात करें, पाइन एप्पल में देखेंगे वेस्ट बंगाल है टॉप पे, देन आसाम है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सोयाबीन में देखेंगे महाराष्ट्र आपका टॉप पे है, देन मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद राजस्थान। वहीं वर्ल्ड की बात किया जाए तो वर्ल्ड में आप देखेंगे ये ब्राज़ील है, देन आपका ब्राज़ील के बाद यूएसए, देन अर्जेंटीना आपका 3rd नंबर पे। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे स्वीट ऑरेंज की जब बात किया जाए, स्वीट ऑरेंज, ओके, स्वीट ऑरेंज में देखेंगे ये आंध्र प्रदेश है, देन उसके बाद महाराष्ट्र है, देन उसके बाद तेलंगाना है आपका, ओके। और लार्जेस्ट जब एरिया की बात किया जाए, एरिया की, तो इसमें आप देखेंगे लार्जेस्ट एरिया में आपका भी आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और आप देखेंगे संतरे में, जो संतरे की बात किया जाए इसमें आप देखेंगे ब्राज़ील जो है ना, ब्राज़ील टॉप पे है, देन उसका बाद भारत है, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल पल्स के बारे में, ठीक है, टोटल पल्सेस के बारे में। इन दिस टोटल पल्सेस में आप देखेंगे मध्य प्रदेश क्या है, टॉप पे है, देन आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद राजस्थान है, ठीक है दोस्तों। और जो एरिया की बात की जाए, एरिया में आप देखेंगे ये आपका राजस्थान है, वो टॉप पे है। और वहीं वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड में देखेंगे जो टोटल दाल में आप देखेंगे अपना इंडिया है टॉप पे, देन उसके बाद पोलैंड है, ठीक है, देन आपका फ्रांस है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये वर्ल्ड में हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम वेजिटेबल्स में, देखते हैं वेजिटेबल्स में। इन दिस वेजिटेबल्स द टॉप स्टेट्स आर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, देन मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी हो गया। और जो वेस्ट बंगाल है आप देखेंगे ये लार्जेस्ट एरिया में आता है, ठीक है। और वहीं हम अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की, वर्ल्ड डाटा में आप देखेंगे ये टॉप पे कौन सा है, चाइना है, चाइना के बाद भारत, उसके बाद यूएसए है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्जियों के बाद, इसमें आगे हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स में देखेंगे दोस्तों कि जो इंडिया है, अपना प्यारा भारत है, वो क्या है, 3rd लार्जेस्ट, ठीक है दोस्तों, 3rd लार्जेस्ट आप देखेंगे ये फिश प्रोडक्शन में, ठीक है, फिश प्रोडक्शन में 3rd लार्जेस्ट, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देंगे। और इसमें आप बात करेंगे कि जो आंध्र प्रदेश है वो क्या है, लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन, यानी ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद आप देखेंगे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। और आप देखेंगे यूपी को रिसेंटली क्या मिला है, बेस्ट स्टेट इनलैंड फिशरी अवार्ड मिला है, ये अपने यूपी को मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें दोस्तों, देखेंगे कि जो इंडिया का रैंक है 2nd लार्जेस्ट, ओके, 2nd लार्जेस्ट भारत का रैंक है किसमें, आप देखेंगे फ्रूट्स में, फ्रूट्स प्रोड्यूस करने में, प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रोड्यूस करने में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ये ध्यान रखेंगे, टी में, एंड फार्म फिश में, ये ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ये 2nd लार्जेस्ट है क्या, प्रोड्यूस करने में, 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूस करने में कौन कौन से प्रोडक्ट को, आइए देखते हैं। ये फ्रूट्स में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंड देन वेजिटेबल्स के बाद टी हो गया आपका, फार्म फिश हो गई, फार्म फिश, एंड फार्म फिश का मतलब जो फार्मिंग की जाती है फिश में, वो भी 2nd नंबर पे। शुगर कैन में, वीट में, एंड
राइस में, राइस एंड कॉटन में एंड शुगर में क्या है, भारत ये अपना सेकंड रैंक, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि जो वर्ल्ड की, इसमें एक फैक्ट है, वर्ल्ड का जो फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट, फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट जो है आप देखेंगे कहाँ पे है, ये कलोल, ठीक है, कलोल गुजरात में, ठीक है, यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। और आप देखेंगे कि जो इंडिया वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, किसके लिए, अपना भारत वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, एक्सपोर्टर है, ये किस चीज़ का, शुगर का, ठीक है दोस्तों, शुगर का। और आप देखेंगे कि सेकेंड, आप देखें सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस इंडस्ट्री है वो क्या है, कॉटन के बाद क्या है, कॉटन के बाद ये शुगर केन, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो कॉफ़ी है वो, आइए कॉफ़ी के बारे में जान लेते हैं। कॉफ़ी बहुत ही, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉफ़ी आप देखेंगे कि जो सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ये कहाँ पे, ये इंट्रोड्यूस हुआ था बाबा जो बुदान गिरी हिल है ना, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में यहाँ पे हुआ था। कब, आप देखेंगे 17वीं सेंचुरी में, ठीक है, 17वीं सेंचुरी में ये हुआ था। कहाँ से, फ्रॉम यमन से, ठीक है, यमन से ये आया था कॉफ़ी। ये अपने भारत में सबसे पहले बाबा बुदान हिल्स के पास कर्नाटका में ये इसका प्लांटेशन हुआ 17वीं शताब्दी में। इसमें उसके बाद देखेंगे कि जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के दो वैरायटी होते हैं दोस्तों, कॉफ़ी के दो वैरायटी होते हैं। एक तो होता है आपका अराबिका, अराबिका, एंड आपका देखेंगे दूसरा होता है रोबुस्ता, ठीक है, अराबिका और रोबुस्ता, ये आप देखेंगे। एंड इसमें आपको देखने को मिलता है, इसमें आप देखेंगे जो अराबिका होता है ये आप देखेंगे उच्च कोटि का होता है ये कॉफ़ी, ठीक है, ये भारत में भी लगाया जाता है। और इसमें देख लेंगे कॉफ़ी में जो लार्जेस्ट स्टेट है, ओके, स्टेट जो भी लार्जेस्ट है, ठीक है, उसके बाद स्टेट वाइज जो प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, प्रोडक्शन में देखेंगे स्टेट वाइज में ये आपका कर्नाटका आ जाएगा, देन आपका केरला आ जाएगा, देन आपका तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है। एंड कंट्री वाइज प्रोडक्शन की बात करें तो कंट्री वाइज प्रोडक्शन में आपका ब्राज़ील आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर, देन आपका वियतनाम आएगा, ठीक है, वियतनाम। और जो भारत का रैंक है वो कौन सा है, 6th रैंक है, भारत का याद रखेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे जो इंडिया कितने परसेंटेज, 25% क्या करता है, आप देखेंगे भारत 25% जो कॉटन प्रोड्यूस होता है ना, कॉटन प्रोड्यूस होता है उसका भारत क्या करता है, 25% प्रोड्यूस करता है ग्लोबली, ठीक है। और ये ग्लोबली की बात करें पूरे वर्ल्ड में। और आप देखेंगे जो भारत है, भारत में स्टेट वाइज, ठीक है, टॉप प्रोड्यूसिंग कौन कौन से स्टेट है, दैट इज गुजरात। भारत में 25% जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है ग्लोबली, आप देखे होंगे ये पूरे वर्ल्ड का 25% केवल भारत में ही होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसमें बात करेंगे, नेक्स्ट में आप देखेंगे कि इसमें जो स्टेट है कॉटन प्रोड्यूस करने में, ठीक है, ये कौन सा है, ये आप देखेंगे ये आपका गुजरात है, देन आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, देन हरियाणा है, ये ध्यान रखेंगे। और आप देखेंगे कि जो इसको और क्या बोला जाता है, कॉटन को ये वाइट गोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है, कॉटन को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। और आप देखेंगे कि जो पीएम प्रणाम एक स्कीम है, ठीक है, आप लोग को पता होगा पीएम प्रणाम के द्वारा, अब इसका क्या मतलब हो जाता है ये आपका बता देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका बेसिक सा ये मतलब होता है कि ये पीएम प्रणाम का मतलब ये है कि जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, इसको आपको
एक बैलेंस रूप में क्या करना है, यूज़ करना है। ओके, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा एक साथी पोर्टल है। ठीक है, साथी पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका क्या मतलब होता है। साथी पोर्टल में ये एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन सिस्टम है। क्या है? सेंट्रलाइज ऑनलाइन ये सिस्टम है किसके लिए? फॉर सीड, बीज के लिए, बीज की ट्रेसेबिलिटी के लिए। और ये क्या करता है? सर्टिफाइड, ओके, सीड की सर्टिफिकेशन देता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये साथी पोर्टल है जिससे रिलेटेड है। और आप देख लेंगे भारत जो है सर्वाधिक यानी लार्जेस्ट प्रोडक्शन किसका करता है, ये आप देखेंगे, ये केला, आम, नींबू। और एरिया वाइज जब बात किया जाए, एरिया वाइज देखेंगे, आम करता है, फिर नींबू करता है, देन आपका केला करता है। और फल का प्रोडक्शन जैसा कि ऊपर हमने बता दिया है, फल का आप देख लेंगे। ठीक है, एक आप जानते होंगे एक फॉल्स फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फॉल्स फ्रूट का सीधा सा मतलब है कि जो भी फ्रूट्स है वो डेवलप हो रहा है, डेवलप किससे? नॉट फ्रॉम ओवरी। ओके, ये अंडाशय से ना होके ये किससे हो रहा है? ये फ्लावर से हो रहा है। ठीक है, फ्लावर से हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट हो जाता है। और इसमें कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल में आप देख लेंगे, ये सेब है और नाशपाती है, नाशपाती। अमरूद भी क्या है? फॉल्स फ्रूट में है। देन आपका कटहल, कटहल, और आपका लीची और अनानास। ठीक है, ये अनानास है, ये फॉल्स फ्रूट में आता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आम में विटामिन ए और विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका एग्रीकल्चर का ये डाटा है, ये कंप्लीट हो चुका, पूरी हॉलिस्टिकली ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका मिसलेनियन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें यूपी का ISFR आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू, जय हिंद।